सारे पुलिस स्टेशन अलर्ट रहे। क्रिमिनल रफीक और उसका दोस्त रवि पुलिस स्टेशन से फरार है। क्रिमिनल रफीक और उसका दोस्त पुलिस स्टेशन से फरार है। और पुलिस स्टेशन बी अलर्ट, और पुलिस स्टेशन बी अलर्ट। अभी तक कोई गाड़ी नहीं दिखाई दी सर। रफीक भाई। हाँ? क्यों बेड़ो, काम हो जाएगा ना? रफीक भाई, देखते जाइए मैं कैसे काम पटाता हूँ। अगर ना माना तो सीधा उठा के काम तमाम कर डालूंगा। उसके बाद अगर मुझे जेल भी हो गई तो भाग के यहाँ आ जाऊंगा और आपके साथ उल्के ऐश करूंगा। हे, तुम लोग हम लोगों के हाथों से फरार होकर अंडरग्राउंड होने का सोच रहे हो क्या? इस हरकत से हमारे डिपार्टमेंट ने तुम्हारे बाप को उठाकर अंदर कर दिया है। और तुम लोग यहाँ से बच करके कैसे निकलोगे मेरे से? ये इंस्पेक्टर, तुम चाहे जो भी कर लो, मैंने यहाँ खड़े खड़े कितने लोगों के सिर धड़ से अलग कर दिए। ये सारा शहर अच्छी तरह जानता है। मुझे फरार ही रहने दे। अपनी सलामती चाहता है तो सीधा यहाँ से निकल ले। चल जा। जिस रात से तूने सामने वाले की जान ली है, उस रात से मुझे तेरे फिंगरप्रिंट मिले हैं। एक नौजवान की तूने जान ली है, जिसका तूने खून किया उसके नाखून में तेरे खून मिले हैं। उसके खून का हमने डीएनए टेस्ट कराया, वो खून तेरा है। अब इस शहर में छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा गुंडा सिर उठा करके नहीं जी सकेगा, और जो भी गुंडा सिर उठा के जीने की कोशिश करेगा उसका सिर काट डालूंगा। कोई भी गुंडा मेरे सामने नहीं टिकेगा। अगर कोई मेरा सिर कलम करने की कोशिश की तो ऐसा गुंडा नहीं रहेगा। ए, मेरे से तू बच के निकल जाए। तू इतना बड़ा खिलाड़ी भी नहीं। अगर खिलाड़ी होता तो आज तू बॉस होता। गोलीबार रफीक के सामने ज्यादा मत बोल। अगर हट गई ना तो तुम दोनों में से कौन गिरेगा ये अपुन नहीं जानता, लेकिन मेरे हथियार पे सिर्फ तेरा ही नाम लिखा है। ए, तुम लोग खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हो? चीर डालो। तू ये अपने 4 चम्मचों से तैश में आकर के मुझे टपकाने के लिए बोला था ना? बारात में बांटने वाला लड्डू समझ रखा है इस पुलिस ऑफिसर को। तुझे मैं अब तड़ी पार कर दूंगा। शंकर 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 ओम ओम शंकर 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 ओम शंकर 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 ओम शंकर।
night. It's also dark my pride, and there's not a soul to hear it when I cry. But you gotta fight the ways of evil men. You gotta fight the evil, slay the devil. मुजरिम का पुचाता है जब तूफान लाता है शंकरा और नहीं कोई इसका तोड़ बच न सके कोई रिश्वतखोर शंकरा धर्म का ये रखवाला है, इसका ही बोलबाला है। अर्जुन सी इसकी नजर, कृष्णा सा सोच वाला है। सीने में तूफान को भर के आंखों में अंगार लिए निकले जब राहों में शंकर दुश्मन का संहार करे। साहस का एहसास है ये, है इसका अंदाज जुदा शंकरा। ये फौलादी हाथ है, मुजरिम का ये बाप है शंकरा। इसके जैसा वीर इंस्पेक्टर शहर में होते हुए तो फिर इस शहर में डर किस बात का? हे सियाने, धन दौलत शोहरत नाम यश और आराम सब तेरे ही नाम लिखा है क्या? ए कौन है भाई तू जो मेरी जगह पे मुझे धमकी दे रहा है? ये चुपचाप सेटलमेंट करता है या फिर मैं तेरा ही सेटलमेंट करूं? ठीक है भाई, मैं सेटलमेंट के लिए तैयार हूँ। ये गन क्यों निकाल रखी है तुमने? ये लो। समझदार है। मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं, चंदा। कहाँ पे? कहाँ पे क्या पूछता है अपन से? तेरा काम है चुपचाप चंदा देना। ए, जानता है मुझे तू? ए, तेरी माँ की। सारे पेपर सही हैं, एक बार आप भी देख लीजिए। प्रवीण, सर, ये लोग कौन है? इन लोगों का कहना है कि हम लोगों ने कुछ नहीं किया, कोई और है इनको मार के भाग गया है, मगर मुझे ये लोग चेहरे से शरीफ आदमी नहीं लगते हैं। ये बात है, अगर उसने पहले इनको मारा तो उसको घसीटते हुए यहाँ ले आओ और उसको अंदर डाल दो, छोड़ना मत। अगर इनकी गलती है तो इन्हें भी मत छोड़ना। सच्चाई का पता लगाओ। ध्यान रखना, पब्लिक में किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए। ओके? लेकिन सर वो ये लेकिन क्या बात है प्रवीण, मुझे बताओ। सर इनको मारने वाला वो प्रवीण, कोई भी हो, तुम अपनी ड्यूटी पर ध्यान दो। कोई भी हो, उसके ऊपर तुरंत एक्शन लो। आई हेट क्रिमिनल्स। यस सर। भौंकना बंद कर। अभी एक कदम भी किसी ने आगे बढ़ाया तो उसके खून से इस धरती पर इतिहास लिखा दूंगा, समझा क्या? क्या तू खून से यहाँ इतिहास लिखेगा? चल अभी तू पुलिस चौकी, मैं तेरी FIR लिखता हूँ। चल। साले बाल बाल बचे। अबे सालो, ये तो पुलिस स्टेशन है यारो।
हमें आराम करने के लिए यही जगह आना था क्या? मुझे अगर पहले ही मालूम होता तो मैं यहाँ की जगह सीधा ससुराल जाता। ए सुन, मैं शेख चिल्ली की तरह बखारने का सोच रहा था, उस मामू ने मेरे पिछवाड़े को तबाले की तरह बाजार जाला रे। तू क्या बकरा मेरे सब ऊपर से जा रहा है? ऊपर से दिखाई तो नहीं दे रहा। आह पंखा, मैं अपने डमरू को हवा खिला देता हूँ। सूर्या, ये सब क्या कर रहे हो? मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये डिसाइड करने का हक मैंने उसी कुर्सी पर बैठने वालों को नहीं दे रखा। तुम ये सब सोच कर क्यों अपने दिमाग को टेंशन देके फालतू अपना टाइम पास कर रहे हो? तुम्हारा छोटा भाई एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उसका यहाँ आना जाना रेगुलर होना हो, मगर उसका बड़ा भाई सूर्या अक्सर पुलिस स्टेशन आता जाता रहता है। ये सभी की जुबान पर है। आप किस टाइप की जुबान पर क्या है तो इसके बारे में आप क्यों सोचते हो? नहीं सूर्या, तुम ये सब छोड़ दो। वार्निंग दे रहे हो मुझे या अरेस्ट वारंट भी है आपके पास? ये क्या कर रहे हो तुम सालों? मैं जानता हूं कि वार्निंग का तुम पे कोई असर नहीं होगा। अरेस्ट वारंट होता तो सलाखों के पीछे डाल देता, वो भी उल्टा लटका कर तुमको, समझे? अगर ये करने की तमन्ना हो तो बोल देना, खुद हाजिर हो जाएगा अपन। सब छोड़ो, इन्हें क्यों मारा? किसने मारा तुम लोगों को? सर, ये वो साहब नहीं है सर, वो जो दो बैठे हैं उन्होंने। तुम लोग सुधरने वाले नहीं हो। किसके खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई है ये भी नहीं जानते हो। हेलो, आ रहा है अपन। सुनो, क्या साहब? तुम लोग वहाँ क्यों खड़े हो? इधर आकर तशरीफ रखो ना। बिता के क्या करने वाला है पता नहीं यार। सर, हम लोग जाएं क्या? वो किस लिए? वो क्या है ना साहब, हमारे पिछवाड़े एक फोड़ा निकल आया है तो उसको डॉक्टर को जाके दिखाना है, इसलिए वहाँ जाना है। डॉक्टर की क्या जरूरत है? मैं यहीं पे मरहम पट्टी करवा देता हूँ। अरे नहीं साहब, बैठिए। शकीला, यस सर। मैटर क्या है? तो सुना है पुलिस स्टेशन गया था। तू काम की बात कर। इस लड़की का किडनैप नहीं करूंगा। 10 लाख का डील है। मैं इस तरह का धंधा नहीं करता। तू पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है ना। बच्चे और औरतों पर अपन हाथ नहीं डालता। चक्रव्यूह से निकलने के बाद इंसान वापस घर ही लौटता है। आसमान में उड़ने वाली चिड़िया वापस घोंसले में ही लौटती है। तू ना मत बन, तू ना करेगा तो चल जाएगा। तू मुझे नहीं जानता। मैं अपने हाथ की उंगलियों की मुट्ठी बांध के तेरी एक एक हड्डी पसली तोड़कर तेरी लाश को शमशान में पार्सल कर दूंगा और यमलोक में सीधा मैसेज भेजूंगा। तेरी इस बॉडी को देखकर यमलोक में यमराज भी आइडेंटिफाई कर या जान जाएगा कि इसे सूर्या ने भेजा है धरती से, समझा तू? भाई, इसका तो साला काम तमाम हो गया है। आज चलकर हम उस लड़की को उठाते हैं। चलो रे, लड़की को उठाते हैं। अरे भैया, पता नहीं किसका खून हो गया यार। कौन है? इसको तो कोई जानता भी नहीं यहाँ पे। भारत देश में ग्लैमर सिटी मुंबई में मौत का तांडव नाच। मैं इस समय घटनास्थल से बोल रही हूँ। आज सुबह सांताक्रूज पुलिस स्टेशन के नजदीक जुहू गली में और एक बेदर्दी से कत्ल। अरे यार, दिन दहाड़े खून हो गया, देखो तो। अरे चलना भैया, क्या देख रहा खड़े खड़े? चलो। तकरीबन 30 साल। उम्र 30 साल। प्रवीण सर, इस घटना की रिपोर्ट हमें किसने दी?
सर वासु नाम के किसी आदमी ने दी थी जो यहीं पे रहता है। मरने वाले की जेब से ड्राइविंग लाइसेंस मिला है। क्लोज लो। ओके प्रवीण, एक काम करो, सारे इलाकों की छानबीन करो। कोई बचना नहीं चाहिए। इस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। और यहाँ के सभी लोगों का स्टेटमेंट भी ले लो, समझ गए? ओके सर। ये जमीन पे क्या लिखा है? प्रवीण, ये देखो, ये क्या लिखा है? SHES, ये क्या लिखा है? क्या मतलब होगा इसका? हेलो, अविनाश अग्रवाल का भाई। हाँ, एक मिनट सर। ओके। पुलिस स्टेशन से फोन आया है, एडवोकेट देवेंद्र की लड़की आपसे मिलने आई है। उनसे कहो कि मैं वहीं पहुंच रहा हूँ। ओके सर। प्रवीण, ये सारा काम तुम अपनी निगरानी में करना, हम चौकी में मिलते हैं। ओके, गो गो। सर 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 1 मिनट सर। हटो, चलो पीछे चलो, पीछे सब क्या पीछे। आप बता सकते हैं कोई आगे कि नहीं ये आएगा। किसने किया है? कहीं ये अंडरवर्ल्ड या फिर लूटपाट से जुड़ा मामला तो नहीं? देखिए, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, चलो पीछे चलो, कोई चमत्कारी अवतार नहीं हूँ। जब तक जांच पूरी नहीं होगी मैं कुछ नहीं कह सकता। तेरी शहर में और एक कत्ल, कातिल कानून की गिरफ्त में आएगा या नहीं? कैमरामैन प्रसाद के साथ कृतिका। ओके, नमस्ते सर। नमस्ते मैडम, बैठिए। कहिए, कैसे आना हुआ? मेरी लड़की संध्या कल शाम को अपने फ्रेंड की एंगेजमेंट में गई थी और अभी तक वापस नहीं आई है। उसको मोबाइल पर फोन कर रही हूँ तो नॉट रीचेबल बता रहा है। वो इस समय कहाँ है, कैसी है, कुछ नहीं पता सर। टेंशन मत लीजिए बहन जी, आपकी लड़की को कुछ नहीं होगा। बाय द वे, आपकी लड़की की फ्रेंड की एंगेजमेंट कार्यक्रम कहाँ पर था? उसकी सहेली का नाम स्वाति है और शंकरपुरम में उसका घर है। उसके घर पर ही एंगेजमेंट पार्टी थी। मैंने वहां भी फोन किया था। फंक्शन खत्म होते ही वो रात में ही निकल गई थी। मेरी लड़की संध्या कभी अकेले बाहर इस तरह नहीं गई है। देखिए, आप शांत हो जाइए, आप परेशान मत होइए। ये बताइए, वो कार से गई थी या ऑटो से? घर की गाड़ी से गई थी। हमारा ड्राइवर संदीप भी उसके साथ में था। उसके मोबाइल पे ट्राई किया पर वो स्विच ऑफ बता रहा है। ओह, संदीप कब से आपके यहाँ ड्राइवर की नौकरी कर रहा है? वो पिछले 8-9 सालों से हमारे यहाँ नौकरी कर रहा है। कहीं मेरी लड़की को उससे कोई खतरा तो नहीं? ओह, कहीं वो संदीप ये तो नहीं है? हाँ, यही संदीप है। ये आपको कहाँ से मिला? मेरी लड़की को क्या हुआ? बताता हूँ। वैसे आपके पिताजी मुझसे मिलना चाहते थे, वो क्यों नहीं आए? कल रात मेरे पिताजी के सीने में अचानक दर्द उठने लगा। उन्हें मैं हॉस्पिटल लेके गई तो डॉक्टर बोला उन्हें माइनर हार्ट अटैक आया है। मैं क्या करूं सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओके, देखिए मैडम, आपको थोड़ा हिम्मत से काम लेना होगा। हमें संदीप की शंकरपुर की तीसरी गली में उसकी लाश मिली है। जांच करते समय हमें उसकी जेब से ये लाइसेंस मिला। क्या संदीप का खून हो गया? मेरी लड़की कहाँ पे है? उसे कुछ हुआ तो नहीं है? मैडम, हिम्मत से काम लीजिए। हम लोग इस केस को सीरियसली ले रहे हैं। हम लोग छानबीन कर रहे हैं। कातिल बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। अच्छा, एडवोकेट देवेंद्र साहब को किस हॉस्पिटल में एडमिट किया है? उन्हें श्याम श्री नर्सिंग होम में एडमिट किया है। ओके, वहाँ पर रजिस्टर में अपना साइन कर दीजिए और देवेंद्र एडवोकेट साहब का मोबाइल नंबर भी उसमें लिख दीजिए। ओके, हवलदार यहाँ आओ। यस सर। तुम जाकर मैडम की कंप्लेंट रजिस्टर करो। ओके, आइए मैडम। नमस्ते मैडम। May I come in, sir? Come in. सर, संदीप की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है और बाकी की कार्रवाई पूरी हो गई। गुड प्रवीण, एक बात बताओ, ड्राइवर संदीप मरने से पहले कुछ कहना चाहता था क्या? रोड पे SHES लिखा था। आखिर वो मरने से पहले क्या कहना चाहता था? तुम्हें क्या लगता है? हो सकता है सर, वो या तो किसी जगह का, किसी आदमी का, या फिर किसी कंपनी की तरफ इशारा कर रहा था। या एंड वन मोर, समझ गया सर।
SHES से शुरू होने वाले क्रिमिनल्स की डिटेल मैं पूरी लिस्ट निकाल लेता हूँ। दैट्स गुड। थैंक यू सर। संध्या का किडनैप, ड्राइवर संदीप का मर्डर, देवेंद्र का हार्ट अटैक, ये सब कहीं ना कहीं मिलता है। आखिर ये है क्या? ए, कल कहाँ गया था बे तू? वो कहीं ना कहीं इंतजार में थी, अब बब्र की तरह पीछे भटक रहा था। ए, ज्यादा पागलपन मत दिखा, वरना सोनू निगम की दुकान बंद हो जाएगी। क्यों? अच्छा बता, तूने ये सुरताल कहाँ से सीखी? अरे मार्केट वाली मोना। क्या वही दशहरी? ऐसे नहीं बोलने का, उसको दांत नहीं दिल को देखना चाहिए। तभी तो साली ठुमक ठुमक के चलती है। तो क्या हुआ, दिमाग तो सही है ना? कोयल की तरह। नहीं रे, उसके रंग रूप की बता रहा हूँ। ये तो क्या हुआ, मन से तो गोरी है ना वो। वो तेरे लिए जन्नत की हूर होगी। ऐसे के छोड़ दूं? कल मैं और मना शाम को पिक्चर देखने गए थे। हाँ, पुष्पांजलि थिएटर में। थिएटर में लास्ट सीट पर अंधेरे में उसने तेरा हाथ पकड़ा। उसके बाद छोड़ दिया और इंटरवल के बाद उसने तुझे किस किया पागलों की तरह। तू ये सब कैसे जानता है? अबे तेरी तो यही बात तो सुधाकर सबको बता रहा है। चल मुंह साफ कर। अबे बस कर। अबे घोंचू, किसी भी चिड़िया को दाना डालने से पहले मुझसे पूछ तो लिया कर। साइकिल की एक सीट पर दोनों लोगों को बैठकर नहीं जाना चाहिए, गिरने का डर बना रहता है। समझ गया ना? नहीं समझा? खड्डे में गिरने के बाद समझेगा। समझा? चलो भाई, चलो। देख प्यारे, हमें अपने दिमाग के दरवाजे को खोलकर काम करना चाहिए, दूसरों के सहारे नहीं। अगर दूसरों के सहारे चलोगे तो जिंदगी भर पछताओगे। समझ गया ना? नहीं समझा? नहीं समझा? तू एक काम कर, ठंडे दिमाग से सोच। मैं जाता हूँ। बाय बाय। ओके सर। आओ प्रवीण, बैठो। थैंक यू सर। सर, SHES अल्फाबेट के मुताबिक मुझे 36 क्रिमिनल लोगों की फाइल मिली है, जिसमें से मुझे 3 लोगों पर सबसे ज्यादा शक है। ओह, आई सी। वो तीनों लोग कौन हैं? वो सारी डिटेल इस फाइल में है। पहला शेषगिरी है, ये बहुत बड़ा पैसे का लालची है, पैसा लेकर लड़कियों की किडनैपिंग करता है। दूसरा शशि शेखर शशाद्री, ये जवान लड़कियों को किडनैप कर मुंबई के रेड लाइट एरिया में बेचने के जुर्म में 2 बार जेल जा चुका है। एंड फाइनली आई एक्सपेक्ट शेषु। शेषु? शेषु कॉर्पोरेटर अविनाश का छोटा भाई। उसके खिलाफ कई शिकायतें हैं, लेकिन अविनाश की दखलंदाजी की वजह से कोई भी केस फाइल नहीं हो पाया। सर, मेरा शक शेषु पर ज्यादा है। ओके, ऐसी बात है तो ये फाइल मेरे पास ही रहने दो, इसे मैं देखता हूँ। ओके सर। चलता हूँ सर। क्या बे, देसी माल हलक से उतरा क्या? मरवाएगा। कहीं गले में तो नहीं अटका? सर, इसको समझाओ ना। मुंह बंद करना। गटक 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 गटक। क्या रे हीरो डेढ़ शाने, अपन के इलाके में बड़ी हीरोगिरी के साथ बैठे लाए, मानना पड़ेगा। अगर उस दिन इशारा मिल गया होता ना, तो तेरा और तेरे परिवार सबका ऊपर का टिकट कटवा दिया होता। अपन चाहे तो अभी का भी टिकट कटवा सकता है। कुत्ते की औलाद, मेरे दोस्तों के सामने तूने सिर्फ भौंकने की हिम्मत की है, इसलिए तुझे छोड़ रहा हूँ। अगर छूने की हिम्मत की होती तो जमीन में ही गाड़ देता। हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। कौन है आप लोग? क्या चाहिए? हैं? किडनैप हुई संध्या की हमें सारी डिटेल चाहिए। सुनिए, हम लोग जांच कर रहे हैं, अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। सुराग मिलते ही
अपराधी जेल के अंदर होंगे। सारे पुलिस वाले हमेशा यही कहते हैं। सभी पुलिस ऑफिसर यही कहते हैं। कोई भी मुजरिम पुलिस वालों को बताकर जुर्म नहीं करता। किडनैप करने वाले खतरनाक अपराधियों को हम लोग ही पकड़ते हैं, मगर आप लोग आकर के इस तरह का मोर्चा निकालते हैं। सॉरी सर, संध्या की किडनैप हुए आज 2 दिन गुजर चुके हैं। इसकी सारी जानकारी हमें कब तक मिलेगी? 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 किडनैपिंग प्लानिंग के साथ की गई है। अगर हम लोग आपको कुछ बताते हैं तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। संध्या के बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। हमें अपने तरीके से काम करने दीजिए। हमारी ये लड़ाई औरतों की सुरक्षा के लिए है। हमारा भी फर्ज है आप सभी लोगों की सुरक्षा करना। बहुत जल्दी ही किडनैपर कानून की गिरफ्त में होगा। संध्या के केस में आप लोग कोऑपरेट करें हमें, प्लीज। प्रवीण सर। प्रवीण, तुम एक काम करो, तुम टेलीफोन एक्सचेंज में जाकर देवेन के 15 दिनों की मोबाइल कॉल्स की डिटेल्स निकालो। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, देवेन से मिल करके जानकारी प्राप्त करता हूँ। ओके, टेक इट फास्ट। श्योर सर। हेलो सर। बैठो। थैंक यू। आई एम शंकर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। कहिए। आपकी नातिन संध्या का किडनैप का केस मैं हैंडल कर रहा हूँ। ये बताइए, संध्या का किडनैप किसने किया होगा? आपको किसी पर डाउट है क्या? डाउट नहीं ऑफिसर, पूरी तरह कंफर्म है। अविनाश हेगड़े, कारपोरेटर एंड बिल्डर। अविनाश हेगड़े के बेंगलोर के अंदर अनगिनत फ्लैट्स हैं और कई नई बिल्डिंगों में कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। आज से 2 महीने पहले देवनार के इलाके में एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तब उसी वक्त शॉर्ट सर्किट की वजह से एक मजदूर की जान चली गई थी। उस मजदूर की बीवी ने अपने पति का मुआवजा लेने अविनाश हेगड़े के पास गई थी। उस विधवा को बड़ी बेइज्जती के साथ धक्के मारकर निकाल दिया गया था। वो बेसहारा सीधे मेरे पास आकर इंसाफ की फरियाद करने लगी। उस औरत से इंसाफ दिलाने का वादा करके मैंने अविनाश हेगड़े के खिलाफ कोर्ट में केस फाइल कर दिया। सर, यस, अविनाश हेगड़े के सभी कंस्ट्रक्शन के काम पर हमें हाई कोर्ट से स्टे मिल गया है। वेरी गुड। अभी के अभी इसकी एक कॉपी मेयर के पास। ओके सर। और हमारी तरफ से एक कॉपी अविनाश हेगड़े के पास जरूर भेज देना। यस सर। Zoom, same zoom. Zoom, zoom, same zoom. Zoom, zoom, same zoom. Oh, 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 oh. Zoom, zoom, same zoom. Zoom, zoom, same zoom. Zoom, zoom, same zoom. Oh, 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 oh. ये क्या है? समझ में नहीं आया क्या? ये हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर है। मैं कौन हूं शायद तुझे पता नहीं है। मैं तुझे अच्छी तरह से जानता हूं। मैं यहां बैठकर अपना फर्ज निभाता हूं और एक मजलूम औरत को कोर्ट से उसका हक दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। भगत सिंह की तरह बातें मत कर। सुन, जुबान ना खोलने की क्या कीमत लेगा? बोल दे, मिल जाएगा। कुत्ते को क्या चाहिए, हड्डी ना। माफ करना, मैं रिश्वत नहीं लेता हूं। 73 साल का एक बुजुर्ग इंसान अन्ना हजारे जी भ्रष्टाचार के खिलाफ आज भी संघर्ष कर रहे हैं, तो फिर मेरे जैसा एक वकील किसी गरीब को उसका हक क्यों नहीं दिला सकता? ओहो, लो, दूसरा अन्ना हजारे पैदा हो गया है। तेरे घर में बाल बच्चे तो होंगे ना? लगता है तू भी अन्ना हजारे के जैसे अकेला रहना चाहता है। तुझे अपने परिवार में रहने वालों से प्यार व्यार नहीं है क्या? मतलब तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? हाँ? नहीं नहीं,
प्यार से समझा रहा हूं, मान जा, नहीं तो अंजाम अपनी आंखों से देख लेना। A for apple, B for ball। ये अविनाश हेगड़े और उसके छोटे भाई शेष का ही काम है। ओके, डोंट वरी, आपकी संध्या बहुत ही जल्दी घर पहुंच जाएगी। प्लीज टेक केयर योर हेल्थ सर। मैं चलता हूं। थैंक यू। सर। आओ प्रवीण, बैठो। थैंक यू सर। हमें 15 दिन की कॉल डिटेल मिल गई है। अविनाश हेगड़े ने देवेंद्र जी को फोन किया था, ये बात कंफर्म हो गई है। ओके सर, आर वी टेकिंग एनी एक्शन ऑन अविनाश हेगड़े? कम ऑन प्रवीण, यू नो वी कांट डू दैट। जो सबूत हमारे हाथ में लगे हैं देवेंद्र जी की बातों से मेल खाती है, लेकिन अविनाश ने जो फोन किया था धमकी देने के लिए या और किसी बात के लिए, उसका हमारे पास कोई सबूत नहीं है। शो वी कांट इमीडिएट एक्शन ऑन अविनाश हेगड़े। सो व्हाट नेक्स्ट? अगला कदम SHES। संध्या किडनैपिंग केस के कुछ पुख्ता सबूत हमारे हाथ लगे हैं। सारे सबूत हमारे हाथ में आते ही किडनैपर का नाम उजागर कर देंगे। थैंक यू सो मच। इससे अधिक जानकारी हम नहीं दे सकते। थैंक यू। जल्दी करो। एक्सक्यूज मी। यस मैडम। इंस्पेक्टर शंकर से मिलना चाहती हूँ। सामने वाले चेंबर में। थैंक यू। हाँ बोलिए सर। एक्सक्यूज मी, मैं कम इन? ठीक है, या कम इन। आई जस्ट कॉल यू बैक। ओके, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। कहिए, कैसे आना हुआ? कल मैंने आपको न्यूज में देखा सुना। संध्या केस के बारे में सुनकर बहुत खुशी हुई है, इसलिए सॉरी उस दिन के बाद के लिए। सॉरी किस खुशी में? उस दिन आपके बारे में न जाने क्या क्या सोच बैठी थी। सो आई वॉन्ट टू से सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। इट्स ओके। आपने कोई गलती की है? मुझे नहीं लगता। कोई कुछ भी कहे, हम तो अपना काम करते हैं। एनीवे, क्या लेंगे आप, कॉफी या ठंडा? आज तो कुछ भी नहीं, मगर अगली बार आऊंगी तो जरूर पीऊंगी। ओके। आप जल्दी से संध्या का पता लगाने की कोशिश कीजिए। जरूर, हमारा तो ये फर्ज ही है। थैंक यू सो मच सर। यू वेलकम। मैं चलती हूँ। श्योर। शंकर, आर यू सीरियस अबाउट दिस केस? यस सर, आई एम वेरी मच श्योर एंड आई नीड योर परमिशन इस केस को आगे बढ़ाने के लिए। वो मिल जाएगी, मगर सावधानी से। पॉलिटिशियन का तुम पे बहुत दबाव आ सकता है, सोच समझ के आगे बढ़ना। आई नो सर। इफ यू डोंट माइंड सर, अगर आप 2-3 घंटे के लिए अपना मोबाइल फोन बंद कर देंगे तो हम अपना काम अच्छे तरीके से कर सकेंगे। ओके, तुम अपनी तैयारी के साथ हो ना? यस सर। ठीक है, शाम को आके मुझसे परमिशन लेटर लेके जाना। एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। जय हिंद सर। संध्या का किडनैप क्यों किया? कौन है संध्या? किसने किडनैप किया? देवेंद्र जी की नातिन संध्या। देवेंद्र तो देवलोक में रहता है, उसकी नातिन भी तो वहीं होगी। तुम एक काम करो, जब तुम ऊपर जाओगे तो वहीं तलाश कर लेना। देख, सही सही बता दे कि संध्या कहाँ है। मैं तुझे कितनी बार समझाऊं, मैं किसी संध्या बंदे को नहीं जानता। 22 तारीख की रात संध्या का किडनैप हुआ था, तो उस समय कहाँ था? हा? चल जल्दी बता। कौन लड़की कब कहाँ कैसे किडनैप हो जाती है इसका मुझे क्या पता। वो मेरी रखैल है क्या, जिसकी मैं रखवाली करता फिरूं? जितनी सच्चाई से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के काम को देवेंद्र जी ने रुकवाया था, उतनी ही सच्चाई से तुमने संध्या का किडनैप किया है। इतना बड़ा गुनाह करने के बाद एक पुलिस ऑफिसर से कैसे बात की जाती है? रास्कल, तुझे तमीज नहीं है? मार मार के तेरी खाल उधेड़ दूंगा। किधर है, किधर है? सामने तो आ। तुझे इंस्पेक्टर किसने बनाया रे? कौन क्या है इतना भी नहीं जानता तू? यही इस इलाके का कॉर्पोरेटर है अविनाश हेगड़े। तुमने उनके छोटे भाई को हवालात में बंद कर दिया। निकालो उन्हें, छोड़ो। ना ही ये बच्चों को पढ़ने वाला स्कूल है, ना ही वो कोई स्टूडेंट। ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ चलता है इन्वेस्टिगेशन। वो पूरी हो जाने के बाद वो जेल जाएगा या घर जाएगा, वो कानून डिसाइड करेगा। कानून की वर्दी की गर्मी से इतना मत उछलो इंस्पेक्टर, मत उछलो। इतनी गर्मी अगर मैंने अपनी पॉलिटिकल पावर की दिखा के फूंक दी ना, तो
तू सीधा ऊपर। अच्छी हवा चलने पर ही मैं सांस लेता हूँ। अगर बदबूदार हवा है तो एग्जॉस्ट चालू करके फू उस हवा को उड़ा देता हूँ। भाई कहावत सुनी ना कि कुत्ते को घी हजम नहीं होता है, उसी तरह इन्हें प्यार हजम नहीं होता है, इसलिए ये भौंक रहा है। ये भी कुत्ता है ना। तेरे गर्दन के ऊपर जो तेरा सर है ना, उसे गंवाने की कोशिश मत कर। तू जानता नहीं मैं क्या बला हूँ। तुझे देखते ही मैं खड़े होकर के सैल्यूट मारूं, ये नहीं हो सकता। तू कोई मेरा सीनियर ऑफिसर नहीं है। ए, तू खाकी कुत्ता है। शंकर 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 ओम ओम शंकर 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 ओम शंकर 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 ओम ओम। अभी अभी मैंने कहा था ना कि अच्छी हवा चलने पर ही मैं सांस लेता हूँ, और बदबूदार हवा को एग्जॉस्ट फैन चालू करके उड़ा देता हूँ। हवलदार, होश को छोड़ दो। Zoom zoom same zoom. Zoom zoom same zoom. Zoom zoom same zoom. Oh oh oh. छोटे घर जा। अगर इसकी शिकायत दोबारा मेरे पास आई, इसे बचाने के लिए तू आया, तो ये सोच लेना इसके सिर में 6 की 6 गोलियां उतार दूंगा और घसीटते हुए शमशान घाट पहुंचा दूंगा। जो